हाय शार्क, मैं हूं कुणाल प्रसाद। मैं हूं दीप्ति प्रसाद और विजुअल डिस्क्रिप्शन, मैंने बारिशों के बादलों की तरह एक ग्रे सूट विद वाइट टॉप पहना है। बाल मेरे कमर तक लंबे और खुले हुए हैं और हम दिल्ली से आए हैं। शार्क्स, जब भी हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तब हम उनकी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड जॉब्स तक ही सीमित होते हैं। बट व्हाट अबाउट देयर एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट तो सबके लिए है ना। कभी आपने सोचा है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सिनेमा का लुत्फ कैसे उठाते होंगे? नहीं ना। इसीलिए आज कुछ पलों के लिए एक दृष्टिबाधित व्यक्ति यानी पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट की तरह एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज का एक छोटा सा सीन को अनुभव करते हैं। इस साउंड से सीन का क्या अंदाजा लगा? कुछ समझ में ही नहीं आया, राइट? अब इसको एक बार और सुनते हैं। होमी तिरंगे को रस्सी में डालकर पोल पर ऊपर करता है। विक्रम बेहद खुशी से तिरंगे को देख रहा है। झंडा धीरे धीरे ऊपर जाता है। होमी झंडे की रस्सी कसकर पोल पर बांध देता है। तिरंगा बड़ी शान से हवा में लहरा रहा है। तिरंगे को लहराते देखकर विक्रम की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए होमी को देखता है, जो अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे देखता है। कैसे एक ही झटके में आपको साउंड के पीछे में छुपे हुए सीन्स आपके जहन में उतरने लगे। पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट ऑडियो डिस्क्रिप्शन के जरिए किसी भी सीन, किसी भी क्लिप को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी डू एट एक्सेल सिनेमा। एक्सेल सिनेमा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो एक कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑडियो डिस्क्रिप्शन फॉर पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट, क्लोज कैप्शनिंग एंड साइन लैंग्वेज फॉर पर्सन विद हियरिंग इम्पेयर्ड और आप सबके लिए डब्ड ऑडियो इन मल्टीलिंगुअल। एक्सेल सिनेमा ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह फ्री में उपलब्ध है। यूजर्स सिर्फ इसे इंस्टॉल करते हैं, किसी भी थिएटर, किसी भी शो टाइम पे अपनी पसंदीदा मूवी सिलेक्ट करते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार ऑडियो डिस्क्रिप्शन, क्लोज कैप्शनिंग या साइन लैंग्वेज को एंजॉय करते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। पिछले एक साल में हमने 15 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज को एक्सेसिबल बनाया है और उसकी एक्सपीरियंस को हजारों विजुअली इंपेयर्ड के लिए ट्रांसफॉर्म किया है। शार्क्स, आज हम हर जगह सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज एक्सप्लोडिंग विद इट, तो कोई भी इससे वंचित क्यों रहे? इसीलिए एक्सेल सिनेमा एक गेटवे है एंटरटेनमेंट और मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ने का। और आज हमारी आस्क है 1.5 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी एक्सेल सिनेमा, योर अपॉर्चुनिटी फॉर साउंड इन्वेस्टमेंट। दीप्ति जी एंड कुणाल जी, थैंक यू फॉर योर पिच। वो साउंड जो दिखाए थे, अगर श्रीकांत की ट्रेलर दिखाई होता तो मैं इमीडिएटली चेक लिखते थे, क्योंकि मुझे याद है श्रीकांत का मूवी एक्सेल सिनेमास पे उपलब्ध था जी। और मुझे देखते हुए भी आप थोड़ा पिच को मॉडिफाई करके वो इंक्लूड नहीं किया है। उसके लिए थोड़ा टफ रहेंगे हम, लेकिन बट ब्रिलियंट। आप थोड़ा एक्सेल सिनेमास का इंस्पिरेशन क्यों आई है, कहाँ से आया है और आप लोग क्या कर रही है, थोड़ा बता दीजिए। परवरिश मेरी दुबई में हुई। एक दुबई किड से आज एक प्रेसिडेंट्स नेशनल अवार्डी हूँ। दुबई में मेरी बेसिक एजुकेशन, स्कूलिंग, मणिपाल से मैंने बीबीए किया है इन मार्केटिंग एंड कॉलेज में ही हम लोग मिल गए थे, तो जल्दी शादी भी हो गई। शादी मेरी एक पॉलिटिकल फैमिली में हुई, जहां मैंने मेरी मदर इन लॉ की छत्रछाया में ये सीखा कि सोशल इम्पैक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट से ज़्यादा बड़ा है। एंड एक्सेल सिनेमा को हमने शुरुआत तो की थी मल्टी डब लैंग्वेजेस देने के लिए, बट जब ये समझ में आया कि इसी टेक्नोलॉजी का यूज केस ऑडियो डिस्क्रिप्शन देने के लिए हो सकता है, सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई, उसके बाद मैंने कॉलेज बिट्स दुबई से कंप्लीट किया और उसके बीच में ही मैं एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए MIT बॉस्टन से कंप्लीट करके आया एंड दैट वाज इन लेजर बेस्ड सेंसर्स एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एट 100% स्कॉलरशिप। मैंने स्टार्ट किया सबसे पहला वेंचर दुबई के अंदर एक कैनेटिक शैंडलियर कंपनी का। इनिशियल फेज में ही हमारे को बहुत सारी बुकिंग्स मिली। हमने 11 मिलियन दिरहम से ज़्यादा का सेल बुक किया और उसके बाद 2012 में जाकर के मैं उस बिजनेस से एग्जिट किया एंड फाइनली 2018 में मैंने इन्हें ज्वाइन किया एक्सेल सिनेमा के साथ। आप कह रहे हैं दो यूज केस करें। एक है
डबिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस जो आम यूज में आता है, कोई भी यूज कर सकता है, आई कैन यूज इट, एनीबॉडी कैन यूज इट, राइट? Correct. एंड एक सेकंड यूज केस को आपने बर्थ दिया, व्हिच इज एन Accessible content delivery. यूज केस. पहले यूज केस का इंस्पिरेशन क्या था? Was it because of connections in the film industry? Who started it and why? So back in 2012 मैं अपनी फैमिली को विजिट कर रही थी दुबई में. पापा को जबरदस्ती में एवेंजर्स दिखाने लेके गई. इंग्लिश मूवीज में डायलॉग डिलीवरी, एक्सेंट्स थोड़े अलग होते हैं हमारी बात करने के तरीके से. हेंस उनको मैं पूरी मूवी ट्रांसलेट करती रही. पर जब मैं इंडिया आके देखा कि यही सेम एवेंजर्स मूवी हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल है, तो आई वंडर्ड कि ये हर जगह क्यों नहीं अवेलेबल हुआ. इतनी सारी मूवीज बनती हैं, मल्टीपल डब ट्रैक्स बनते हैं, पर वो हर जगह क्यों नहीं अवेलेबल होता, यूजर को ये फ्रीडम क्यों नहीं होता है. तो ये प्रॉब्लम एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद इसके ऊपर हम लोग सोचते रहे. फिर एक्सेल सिनेमा आया. तो आप कितने थिएटर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अभी तक? 9,000 plus. सो फॉर एग्जाम्पल श्रीकांत मूवी रिलीज हुई. वी अप्रोच टी सीरीज. उनको अप्रोच किया, उनकी मूवी की परमिशन ली कि हमको ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाना है. उन्होंने बोला कि एज अ सर्विस आप ही ऑडियो डिस्क्रिप्शन बना दो. बिकॉज थिएटर एक्सेसिबिलिटी के अगेन दो फीचर्स है. एक है कि आप इस कंटेंट को यूजर तक पहुंचाओ, दूसरा है कि कंटेंट बनाओ, मतलब ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाओ या क्लोज कैप्शनिंग या साइन लैंग्वेज को बनाओ. Correct. तो हमने बनाने के लिए उनसे राइट्स लिए. मूवी रिलीज होने से पहले हमने मूवी की ऑडियो डिस्क्रिप्शन रेडी कर दी. अब जब थिएटर में सबके लिए मूवी है, तो हमारे एक्सेल सिनेमा ऐप के ऊपर उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन है. Correct. यूजर थिएटर जाता है और अपना फोन से ईयरफोन्स के द्वारा वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुनते हैं. कुणाल एक बार डेमो कर दे क्या? या आई थिंक दैट विल बी बेटर. सो यूजर के स्मार्टफोन में एप्लीकेशन एक्सेल सिनेमा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. अपनी जरूरत के अनुसार उन्होंने ऑडियो डिस्क्रिप्शन या क्लोज कैप्शनिंग सिलेक्ट किया. अपने पसंदीदा थिएटर, पसंदीदा शो टाइम पे वो जाके इमेजिन करते हैं कि ये एक थिएटर वेन्यू है और हम सब रॉकेट बॉयज का शो देखने आए हैं. श्योर. गद्दार. होमी की बात उसे चुभती है. गद्दार ही सही होगा. कम से कम तुम्हारे साथ मिलकर अपने देश को बर्बाद नहीं होने दो. होमी विक्रम को एकटक देख रहा है. Consider this my resignation from AC. होमी विक्रम से अपनी नजरें हटा लेता है. नम आंखें लिए विक्रम पलटकर चला जाता है और होमी उसे दूर जाते देखता रह जाता है. अचानक स्क्रीन काली हो जाती है. बहुत से लोग एक इमारत के बाहर जमा हैं, जहां एक रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है. रॉकेट ऊपर उड़ता है, जिसमें से गिरती पत्तियां जमीन पर आकर फूलों का रूप ले लेती हैं. अंडरस्टूड. वो मूवी कब चालू होती है? जैसे स्क्रीन पे चालू हो तभी आपका ऐप में ऑन होता है, प्री ऑन होता है? यूजर कभी भी थिएटर के अंदर पहुंचे, उस समय 10 सेकंड लगते हैं ऐप को सुनने के लिए कि एम्बिएंट साउंड क्या चल रहा है, मूवी किस पॉइंट से चल रही है, और वहीं से ऑडियो डिस्क्रिप्शन या क्लोज कैप्शनिंग प्लेबैक होगी. This is the same technology as like an app like Shazam, for example, जो ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा आपको बता देती है कौन सा गाना चल रहा है. So essentially you're using the same technology. One step तो ये- ahead. Possibly. We That is play back. arguable. Correct. We play back the content. And just Yeah. clarify, ये आप किसका API यूज कर रहे हैं for No. the technology? It is in-house. इन हाउस मतलब किसने बिल्ड किया है? आप इंजीनियर तो नहीं लग रहे हो मेरे को. क्यों नहीं लग रहा शक्ल MIT से? गया था. He's the MIT problem गया, solver of चलो. my life. Too smooth to be an engineer, that's why. तो सर आरोग्य सेतु प्रपोज करने वाला जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन थी, आरोग्य सेतु के अंदर जितनी ब्लूटूथ मैपिंग हुई है, उसमें अडेप्टिव ब्लूटूथ मैपिंग का प्रोटोकॉल मैंने लिखा है सर. उसके बाद मैंने एक जनरेटिव एआई कंपनी शुरू की, एआई युग एल्गोरिथम्स प्राइवेट लिमिटेड, और जिसमें हम वॉइस क्लोनिंग, टीटीएस वगैरह का काम हम उसके अंदर स्टार्ट किए थे. बाद में हम उसमें पिवट किए. एक्सेल सिनेमा में अभी कितने इंजीनियर्स हैं? मैं और सीटीओ जो है सुदेश है. ये जो नरेशन है वो आज के दिन में OTT प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर जो कंटेंट है उसमें भी अवेलेबल है. तो आपके और उसमें क्या फर्क है वो आप मुझे बता सकते हैं? सारे कंटेंट की ऑडियो डिस्क्रिप्शन OTT पे भी नहीं अवेलेबल. ओके. तभी मैंने शुरुआत नोवाफ्लिक्स की भी. नोवाफ्लिक्स इज एन OTT प्लेटफॉर्म जो 100% एक्सेसिबल है फॉर पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट. Sorry, I'm not clear. NovaFlix क्या है? सो यहाँ पे नोवाफ्लिक्स जो है ये एक OTT प्लेटफॉर्म है, स्टैंड अलोन OTT प्लेटफॉर्म Yes. है. ये इनके फाउंडेशन में है, नो बैरियर फाउंडेशन के अंदर. अच्छा, that's a foundation. That's a foundation. That doesn't have anything to do with the company. No, nothing to do with the So it's a company. non-profit thing. It's a non-profit. Oh, wow. Completely. कोविड-19 के समय जब हमारी डिपेंडेंसी खुद और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स OTT होने लग गई, तब जो पुराना कंटेंट है, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा कंटेंट है आज के डेट में पब्लिक डोमेन में जो इनएक्सेसिबल है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी. तो उस समय मैंने शुरुआत की कि एक OTT ऐसा होना चाहिए जो 100% एक्सेसिबल हो, जिसके ऊपर सारी मूवीज, सारा कंटेंट, वेब सीरीज हो, मूवीज हो, सभी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ हो. Please help us understand कस्टमर कैसे पैसे देता है और आपका सेल्स क्या है. यहाँ पे हमारी B2B डीलिंग होती है.
तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन हाउसेज ही पे करते हैं इसके लिए। हमने जैसे लास्ट ईयर में 15 से ज़्यादा मूवीज किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख का ये पूरा का पूरा पैकेज होता है। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि एज पर रूल उन्हें करना जरूरी है। करेक्ट। मैं इस पे एक ऐड कर देता हूँ। 15 मार्च 2024 को थियोरेटिकल एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन आती है, जिस गाइडलाइन के हिसाब से आपको मार्च 2026 तक कोई भी मूवी जो थिएटर में रिलीज होगी उसको एक्सेसिबल होना है और उसको ऑडियो डिस्क्रिप्शन एंड क्लोज कैप्शनिंग और साइन लैंग्वेज जरूर देना है। तो सेल्स कितना है आपका लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर अभी तक हम लोग 65 लाख के आसपास पहुंच गए। तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हैं फॉर 65 lakhs रेवेन्यू? आज तो मुश्किल से 50-60 मूवीज एक्सेसिबल बन रही हैं। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड ये जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन आएगा 2500 प्लस कंटेंट तो बन रही है। वो तो अगर रूल इम्प्लीमेंट होगा तो आपको मिलेगा सेल्स, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आई थिंक इम्प्लीमेंट होना शुरू हो नहीं गया नहीं है होना because- है और हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हो वो तो गया। समझेंगे कि चलो हो गया है। हाँ। जैसे बहुत सारा रूल्स आ गया कि जैसे ब्लैंकेट बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक भी आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ कोई गेटवे नहीं है रोकने के लिए। यहाँ क्या है, गेटकीपर खड़ा है और उस गेटकीपर को ही Censor board। अथॉरिटी दी गई है कि बॉस अगर नहीं है तो आगे नहीं जाने दोगे। नहीं करेक्ट। सो जब डिमांड नहीं है तो सेंसर बोर्ड को भी वो कन्विंस कर देगा प्रोडक्शन हाउसेस की कोशिश हो सर, गई। हाँ सर डिमांड नहीं है अपने पास सर। तो क्यों करें। तो सर। नंबर 1 रुकिए Okay। नंबर 1। नंबर 2 बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं विद स्पेशली विद जनरेटिव AI एंड डीप सीक बीइंग ओपन एक्सेस, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू यूज इट। तो इस चक्कर में व्हेन देयर इज नो डिमांड स्केल कैसा मिलेगा? सर आपको कंटेंट एंजॉय करने के लिए श्रीकांत आपकी, क्योंकि आपकी लाइफ पे बनी थी। नहीं मेरे लिए तो कोई एक्सेसिबिलिटी जरूरत नहीं थी और वैसे तो मैं बोलना चाहते थे लेकिन भूल ही गया था। कोई विजुअल डिस्क्रिप्शन का भी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस हाइट से आपका वॉइस आ रही है उससे मैं हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा एक्सेप्शनल केस है, वो छोड़ दीजिए। वी अग्री व्हाट यू आर डूइंग, मतलब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपने सॉल्व कर रहा है। लेकिन कितना क्लाइंटेल है आपके पास, वो है, उससे नंबर्स देखिए। और डू यू जनरेट एनी मनी फ्रॉम द क्लाइंट? प्रोडक्शन में जैसे सर्विसेज मॉडल है, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आप यूजर को चार्ज करते हैं, क्या करते नहीं, हम यूजर को नहीं हैं? चार्ज तो करते एक्सप्लेन दैट टू अस। चार्ज तो हमसे प्रोडक्शन हाउस को करते हैं, एक कंटेंट प्रोडक्शन के लिए करते वो हैं। आपने कहा 4 लाख रुपए पर मूवी। करेक्ट। Okay, उसके alright। अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है। तो योर अपॉर्चुनिटी देयरफॉर 2,500 टाइम्स 4 लाख इज पोटेंशियली द मैक्सिमम टाइम इन इंडिया। नो, नो। बताइए और बताइए, खत्म कीजिए। हॉलीवुड मूवीज का भी हो। हॉलीवुड मूवी अलग है। हॉलीवुड फिल्म 100 आती होगी, Correct। तो अबाउट 1,500 movies, 2,000 movies a year at about 4 lakhs. Yeah. That's the broad market we are looking at. करेक्ट। करेक्ट। Is that right? Okay. करेक्ट। कल और कोई कंपनी आ सकता है तो यही मार्केट में आप सब लोग लड़ना पड़ेगा। करेक्ट। तो आपका जो एड्रेसेबल मार्केट है 4 lakhs into 2,000 मूवीज, divide हो जाएगा। उसमें कितना भी वेंडर्स आ सकता है। देयर इज Correct, नो but- चांस फॉर ग्रोथ। पर जो वर्क बेंच हमने बनाया है एंड ऑडियो डिस्क्रिप्शन का, ट्रेडिशनली ऑडियो डिस्क्रिप्शन जब बनती थी तो 10 से 15 दिन लगते थे, हम उसे 30 आवर्स में दे रहे हैं। नहीं वो कंपटीटर भी दे सकता है नहीं। 25 में। नहीं सर। आज के डेट में क्यों? परसों मैंने ही एक मूवी कंप्लीट की है। वो मूवी एक्चुअली दिसंबर में रिलीज हो चुकी थी तेलुगु में। आज वो हिंदी के लिए गए थे सेंसर के लिए और वहां जो भी यहाँ एग्जिस्टिंग वेंडर हैं उन सब से उन्होंने चेक कर लिया। 7 डेज से नीचे किसी ने नहीं कोट किया। हमने उन्हें 20 आवर के विदिन टर्न अराउंड किया। Why is it like that? Either आपके पास कैपेसिटी बहुत है और डिमांड इतना नहीं है, नहीं। because you are, or there is a process that you're using. वी आर यूजिंग द What is प्रोसेस। that process? हमारा जो वर्क बेंच है, जैसे ही हमने एक्चुअली एक पाइपलाइन डिजाइन किया। Got it? जब कंटेंट इसके अंदर हम डालते हैं, इंजेस्ट करने के बाद ही जो चीजें मैनुअल थी, जैसे कि पहले तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या है, वो डायलॉग्स के बीच में जाकर के Got it. बैठेगा, तो ये सारा मैनुअली आइडेंटिफाई होता था। यहाँ पे क्या किया हमने कि वो सारा वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन से हमने आइडेंटिफाई किया। Right. उसके बाद जहाँ पे हमारे स्पेसेस मिल गए तो हमारे स्क्रिप्ट में जैसे ही स्क्रिप्ट राइटर इनपुट देता है, सजेशंस चालू हो जाते हैं। स्पेलिंग्स, ग्रामर, इंप्रूवमेंट, LLM की इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो स्क्रिप्ट बना है ये एक्सीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सारा कुछ उसको वहीं पता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अलाइंड है, डायरेक्टली हमारे
वीओ के पास पहुंच जाता है। समझ गए कुणाल, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। प्रोडक्शन हाउसेस खुद क्यों नहीं करते, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे। हम TPN गोल्ड सर्टिफाइड हैं, तो प्रोडक्शन हाउसेस को भी पता है कि हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं और यूजर बेस तक हमारा एक्सेल सिनेमा फेमस भी है। लेकिन एक हिंदी मूवी या तेलुगु मूवी आपको 4 लाख देंगे प्रोडक्शन हाउस, पर रीजनल मूवीज में नॉट गिव यू दैट मच मनी ना। मैम आप बिल्कुल सही हो उस पॉइंट पे, और ये 4 लाख सिर्फ स्टार्टिंग का है। हम स्किमिंग कर रहे हैं। आप स्किमिंग कर रहे हैं, फिर 100 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रहे नहीं हैं। तो उसके बाद भी आप वैल्यूएशन स्किमिंग बाय डिफॉल्ट मींस कि यू आर चार्जिंग अ हायर प्राइस। Correct. और बाद में आप रिड्यूस करेंगे। बिल्कुल रिड्यूस करेंगे। तो फिर तो और भी वैल्यूएशन साउंड्स रिडिकुलस। अब मैं उसको जस्टिफाई कर ही रहा था अभी। ये तो एक पार्ट आपने देखा, दूसरा पार्ट है जैसे आपने वहां देखा ADCC साइन लैंग्वेज, दूसरा पार्ट है मल्टीलिंगुअल डब ट्रैक का डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने 2018 से 20 के बीच में करके देख लिया, हमें समझ में आ गया कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई है, एंड ऑब्वियसली थिएटर एक्सपीरियंस इज मच बेटर देन व्हाट यू विल हियर इन अ हेडफोन और ईयरफोन। करेक्ट। थिंकिंग ऑन दैट लाइन हमने बोला इसको SDK फॉर्मेट में पैक करते हैं, और हमने PVR और आइनॉक्स के साथ पायलट किया, जिसमें मल्टी लैंग्वेज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके देखा 3 मूवीज पे, और उनके ही ऐप में इंटीग्रेट कर दिया। हम बोले आओ मत हमारे पास एक्सेस करेक्ट। सो यूजर जब टिकट बुकिंग एप्स पे अपनी मूवी की टिकट खरीदते हैं, उसी समय उन्हें पता चलता है कि अच्छा इसकी डब वर्जन ये अवेलेबल है, एंड PVR आइनॉक्स ऐप के थ्रू ही वो ईयरफोन्स लगाते हुए सुन सकते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रैक। आपका एबिटा कितना है? एबिटा 20.5%। तो इस साल आपका 65 लाख पे हो गया, कुछ 12-13 लाख। अभी ये क्लोज नहीं हुआ है, और अभी भी हमारे 3 मूवीज और पाइपलाइन में है। और अगले साल का क्या टारगेट? अगले साल हम कम से कम 100 मूवीज से ऊपर में हम उसमें बनाएंगे। कितना पैसा बनेगा? 4 करोड़। तो उससे भी प्रॉफिट आपका 60 लाख ही तक बनेगा ना, फिर भी 100 करोड़ की वैल्यूएशन नहीं होगी। या कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितने लोग एक्टिव है पर मंथ? ऑडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं। लास्ट 3 मंथ्स में कितने एक्टिव थे आउट ऑफ द 50,000? तकरीबन 18,000। लास्ट क्वेश्चन है, आप कोई अलग बिजनेस भी रन करते हैं इसके अलावा? AI योगा एंड एक्सेस सिनेमा। AI योगा क्या है? AI योगा जनरेटिव AI कंपनी है। कौन चला रहा है उसको? अभी नहीं चल रही है वो नहीं company। चल, कोई रेवेन्यू नहीं है उसमें। हाँ, वो इट्स लाइक नॉन ऑपरेशनल। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे उसमें हमने कुछ टेक्नोलॉजी जो डेवलप की थी, उस टेक्नोलॉजी को हम ये सोच रहे हैं कि हम एक्सेल सिनेमा, क्योंकि वो यूज केस एक्सेल सिनेमा में बिल्कुल परफेक्टली फिट कर रहा है, तो हम वहां से उठा करके उस टेक्नोलॉजी को यहाँ, ताकि जो डबिंग, न्यूरल डबिंग वगैरह हम यहाँ स्टार्ट कर सके। आप जो करने जा रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज अ नीड एंड इट्स अ नोबल कॉज फॉर श्योर, राइट? बट मेरा डिस्कम्फर्ट 2 चीज़ों में है। एक तो एज द रीजनल लैंग्वेजेस, आप बोल रहे हैं अभी मार्केट स्किमिंग कर रहे हैं, वो आपको कम पैसे देंगे और कंपेटिटर्स भी आएंगे। ये सब डायनामिक्स देख के ना मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इज अ लिटिल मर्की। उससे बड़ा मेरा एक प्रॉब्लम है, ये जो कंपनीज चल रही है ना, यहाँ एक NGO चल रहा है, फिर यहाँ एक AI की कंपनी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो मुझे उसके वजह से ना थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। So for that reason I'm out, but wish you the best of success. जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ AI एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी फ्रीलांसर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, ये फ्रैगमेंट होता रहेगा, कंसोलिडेट नहीं होगा। यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब यूजिंग LLM, यूजिंग वर्कफ्लोज, लेकिन वो 4 लाख आप मेंटेन कर पाओगे कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो 100 करोड़ की या 50 करोड़ की भी वैल्यूएशन लगाना इस सिनारियो में is very tough for me, so I'm out, guys. Good luck. आज मैंने आपकी पिच देखी, बिजनेस मॉडल देखा, मैंने 10 लोगों को खड़ा किया, मैंने बोला यार चल यार एक काम करते हैं, ये शुरू करते हैं। 4 लाख में नहीं, 3 लाख में भी मिल जाएगा। अगर 3 लाख की सैलरी भी दे दो तो साल के लिए एक बंदा मिल जाते हैं कि जो काम कर ले। तो मेरा पॉइंट है, कंपटीशन आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा कमोडिटाइज होना शुरू हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट होना चाहता हूँ। मुझे भी जो लगता है कि आज के दिन में ठीक है, मतलब 10 मूवी 20 मूवी हो रहे हैं तो उसकी वजह से लोग बहुत कम है, बट आगे जाके जब 2500 मूवी आप जो कह रहे हैं वो जब स्टार्ट होगा तो लोग भी इतने आएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो कंपटीशन भी होगा। तो उस समय पे आप जो सोच रहे हैं कि भाई इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे, वो मुझे थोड़े से लाइक कम समझ में आ रहे हैं। तो उस रीज़न की वजह से आज मैं आउट हूँ। श्रीकांत, आप बचे। जो एक्ट और गाइडलाइंस के साथ आप चल रहे हो ना,
दैट इज टोटली इम्बैलेंस्ड. मतलब वो एक्ट होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, लॉबिंग होगी. सो बेसिकली whoever works fully dependent on government or its guidelines, वो अनप्रेडिक्टेबल ही होगा. एज एन इन्वेस्टर मुझे ऐसा कंपनी चाहिए कि जो स्केल हो. अभी जो बोल रहे हो आप इतना मूवीज करेंगे, बट विद द कंपटीशन मूवीज कीप्स सेम, whereas the upward growth is very very much limited, so saturation is very quick. But your vision is very clear, your goal is very clear. आप जो करना चाहते थे, very very beautiful thing, and keep doing it. I think the valuation is very very much laborious. I totally don't get it. इसीलिए हम भी out. Thank you guys. Have fun. All the best. All the best.